हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग भी मिलाइए कि 100 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि फाइनल परीक्षा में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और आप लोग भी मिलाइए कि हिंदी में 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। हिंदी का विषय कोड यही रहेगा और फाइनल परीक्षा के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हु आर शुद्राज, ये किसकी रचना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? ए ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, बी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर और सी ऑप्शन है यतेंद्र मिश्र और डी ऑप्शन है अमरकांत। तो हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है? चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ाए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कि हु आर शुद्राज ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है? यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जो चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र हैं या रामविलास शर्मा हैं या विनोद कुमार शुक्ल हैं या भीमराव अम्बेडकर हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है और श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 20 के दांत नामक पाठ में कौन नवमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? अभी कुछ दिन पहले ही 20 के दांत चैप्टर हम पढ़ाए हैं। तो 20 के दांत जो कहानी है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, यानी 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 के दांत नामक पाठ में कौन यहाँ पर नवमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो यहाँ पर खोखा यहाँ पर ये आंखों का तारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खोखा ये किसका बेटा है? तो सेन साहब का बेटा है और सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि वारन हेस्टिंगस कौन था? बुक और व्याकरण दोनों का क्वेश्चन है। तो वारन हेस्टिंगस कौन था? याद रखिएगा, वारन हेस्टिंगस ये भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? किसने कहा? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्वामी दयानंद नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो याद रखिएगा अपनी अम्मा को, यानी अपनी माँ को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह ये किसकी रचना है?
महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह ये किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है, या अमरकांत की रचना है, या विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, या मैक्स मिलर की रचना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा यह रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, ये दोनों रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल ये मछली कहानी के लेखक हैं, याद रखिएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न ही काशी, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा था कि मरते दम तक न तो शहनाई छूटेगी और न ही काशी? किसका कथन है? तो याद रखिएगा यह कथन है बिस्मिल्लाह खां की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं कि मरते दम तक न तो शहनाई छूटेगी और न ही काशी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर ये शहनाई बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो याद रखिएगा मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी भारत के गाँव में हो सकते हैं। तो ग्रामीण भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? ये क्वेश्चन आपके सोशल साइंस में भी पूछा जा सकता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था? देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था? तो याद रखिएगा दधीची की हड्डी से बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दधीची की हड्डी से। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं ये गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक ललित निबंध है, याद रखिएगा ललित निबंध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना सरहपाद की है? तो कौन सी रचना यहाँ पर सरहपाद की है? तो दोहा कोश। राइट आंसर ये हो जाएगा दोहा कोश। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा पूछा गया है यहाँ पर कि आनंददास का पोथा साहित्य के किस विधा से संबंधित है? तो ये निबंध से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। याद रखिएगा कितना रुपया? 11 रुपया चोरी का आरोप लगा था बहादुर पर। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो याद रखिएगा निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं बहादुर पर चोरी का आरोप, लेकिन बहादुर चोरी नहीं किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मला के रिश्तेदार। अब यहाँ पर निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक ये दिल्ली में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि कवि कुंवर नारायण द्वारा बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? यानी कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है
कि दूर से ही ललकारता कौन, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति जो है वह किस पाठ से लिया गया है? तो दूर से ही कौन ललकारता है? वृक्ष ललकारता है। तो एक वृक्ष की हत्या से ये पंक्ति लिया गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? लौटकर आऊँगा फिर जो ये कविता है, कविता के कवि कौन है, क्या नाम है कवि का? तो याद रखिएगा जीवनानंद दास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कवि जीवनानंद दास कहाँ लौटकर आने की बात करते हैं? तो बंगला। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि लौटकर आऊँगा फिर, लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मातृभूमि प्रेम प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक पूछा गया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दिवाली यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह, गिरोह ये समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका होता है। तो गायिका देखिए यहाँ पर सभी में, यहाँ पर गायिका है, गायिका है, गायिकी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गायिका सही है ऑप्शन नंबर ए में। तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है लिखावट शब्द है, तो लिखावट, लिखावट ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो? संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष वस्तु स्थान या भाव या जीव के नाम का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और सभी क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है, संज्ञा से ही पूछा गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है संज्ञा के कितने भेद हैं? सिंपल है, संज्ञा के 5 भेद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? ये जुआरी था। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन दही वाली मगम्मा चैप्टर से पूछा गया है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देखिए पूछा गया है मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? तो चैप्टर का ही नाम है, पाठ का ही नाम है दही वाली मगम्मा, तो ये हो जाएगा दही वाली मगम्मा। मगम्मा ये किस कहानी की पात्र हैं? दही वाली मगम्मा कहानी की पात्र हैं। और मगम्मा क्या करती थी? दही बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं? ये किसने कहा? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं? ये किसने कहा? तो याद रखिएगा ये कहा मगम्मा ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो थी वह मगम्मा की कौन थी? बहू थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नजम्मा यहाँ पर मगम्मा की बहू थी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ये दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर अनुवादक पूछा गया है, लेखक नहीं। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? जो ढाते विश्वास कहानी है
वह किस लेखक के द्वारा अनुदित हैं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ढाते विश्वास ये उड़िया भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण ये कोलकाता में नौकरी करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? याद रखिएगा, देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहरसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है वह लिया गया है धरती कब तक घूमेगी पाठ से। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका ये रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता जो है वह किससे संकलित है? तो प्रेमघन स्वर से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? याद रखिएगा, घानानंद है। तो घानानंद ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। निम्न में कौन यहाँ पर प्रेम के पीर के कवि हैं? घानानंद हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञाय का पूरा नाम पूछा गया है। याद रखिएगा, अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था बिहार के बेगूसराय जिला में। 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। अंतिम अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में इम प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली 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 में इली प्रत्यय जुड़ा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वाभिमान में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है स्वाभिमान। स्वाभिमान में स्व उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रकार में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रकार प्रकार में प्र उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो प्र यहाँ पर ये उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर ये कार जो है, कार यहाँ पर ये मूल शब्द है। ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय उपसर्ग है, तो उपसर्ग यहाँ पर प्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? लेखक सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। तो एस रंगराजन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वल्ली अम्माल नहीं जाना चाहती थी। यहाँ पर वल्ली अम्माल कहाँ पर दिया गया है? कल्ली नहीं, नल्ली नहीं, वल्ली अम्माल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो ये सुजाता है। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 है कि बैगे नदी का पुल कहाँ है? तो यहाँ पर बेगाय नदी का पुल पूछा गया है, मदुराई में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
54 नंबर क्वेश्चन है, पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती को तेज बुखार था और ये स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुहासी हो गई? तो अपना काला ओढ़नी देखकर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बड़े लड़के का नाम था कैलाश। राइट आंसर सी हो जाएगा, बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है? तो ये हो जाएगा सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक कहानी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए लास्ट में यहाँ पर भी लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो तब यहाँ पर वह संपृक्त ध्वनि कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये हो जाएगा ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 61 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गध की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 62 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है वह लेखक से किसने पूछा? तो बेटी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी बेटी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है और इस पाठ के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। तो अमरकांत का जन्म पूछा गया है तो 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वरनाम का भेद है कौन? यहाँ पर स्वरनाम का भेद है द्रव्यवाचक, ये संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये तीनों संज्ञा का भेद है, संबंधवाचक ये स्वरनाम का भेद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? हिंदी रूपांतरण किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर ये जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा है? तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और मदन ने कासू यानी खोखा के 2 दांत तोड़कर उसका घमंड को चकनाचूर किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी और किस रंग की थी? काली रंग की। राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो ये हो जाएगा मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ध का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान भी दंत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, द का उच्चारण स्थान दंत होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी थी जिसमें से 2 मछली जिंदा थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर मछली कौन खाता था? पिताजी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है
कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? तो यह रचना है गुरु नानक की। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, क वर्ण का उच्चारण स्थान? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या पूछा गया है, तो 11 है। राइट आंसर बी में दिया गया है 11। क्वेश्चन नंबर 79 है कि घानानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? घानानंद, घानानंद ये हो जाएगा रीति मुक्त के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मोटरकार को किससे खतरा हो सकता था? मोटरकार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के 2 दांत मदन ने तोड़े। राइट आंसर ये हो जाएगा। कितने दांत तोड़े? 2 दांत। क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ पर देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। याद रखिएगा यहाँ तक कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो ये किस पाठ की पंक्ति है? ये जो पंक्ति लिखा गया है ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर किस पंक्ति? तो ये हो जाएगा 20 के दांत कहानी से ये पंक्ति लिया गया है, क्योंकि 20 के दांत कहानी में ही महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई होती है और महल वाले ही जीतते हैं। तो 20 के दांत ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? समास पूछा गया है गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कामचोर में कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष समास है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 87 है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 88 है, कूटज किसकी रचना है? तो कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा का संधि विच्छेद है। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा होता है। तो परि प्लस इच्छा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर होता है। पीत प्लस अंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवा कर बुलवाया? तो बड़े भाई को। राइट आंसर डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा। यहाँ पर 1 बीघा नहीं 2 बीघा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सोने का ताज पहन इखलाती हैं, यह पंक्ति दिनकर की है। राइट आंसर ये हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर
96 हैं। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन हैं? तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि हैं सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञा हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा याद रखिएगा जापान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिरोशिमा जापान में है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो ये मानव की साक्षी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, लेखक की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 100 है लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? अब यहाँ पर लेखक के बड़े लड़के का नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मछली कहानी से पूछा गया है, तो मछली कहानी में लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद रखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।